अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि हमने सनफ्लावर की काश्त के मुतल्लिक एक आगाही वीडियो जारी की है, तो आज हम सनफ्लावर का जो खाद प्लान है उसके मुतल्लिक बात करने लगे हैं। गुजारिश ये है कि अच्छी पैदावार के लिए अच्छी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो हम रिवायती तरीके से चलेंगे, तो फिर रिवायती तरीके से जब हम चलेंगे तो हमें वो वाले नताइज हासिल नहीं होते। हमने जो ख्याल पेश करने की कोशिश की है अपने वीडियोज़ में कि सनफ्लावर को, ये सबका साल भी हमने यही ख्याल पेश करने की कोशिश की थी और आज 2024 में भी हम यही ख्याल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम रिवायती तरीके के साथ बैठे रहेंगे तो सनफ्लावर की जो पैदावार है वो 15 मन, 16 मन, 18 मन और इससे ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे, जिससे हमारे खर्च अखराजात भी पूरे नहीं होते हैं। खाद का ज़िया होता है, पानी का ज़िया होता है और वक्त का भी समझे ज़िया हो गया है कि अगर हमें आमदन उसकी पूरी हासिल नहीं हुई है तो फिर वो नुकसान की तरफ हम चले जाते हैं। तो गुज़ारिश ये सबसे पहले बात वही है कि इसको सबसे पहले तो बात ये है कि इसको प्लांटर के साथ काश्त करें। आज हम आप लोगों को इसका मुकम्मल चार्ट पेश करने लगे हैं कि इसको आप लोग खाद किस किस तरह दोगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लोग इसे काश्त कर रहे हैं, बवक्त काश्त, आप इसे दानेदार एसओपी जो मुख्तलिफ कंपनीज भी दे रही हैं आजकल, हालांकि गंदम की काश्त के वक्त ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो वो जो फौजी फर्टिलाइज़र वाले हैं, एफएफसी वाले हैं, वो भी दे रहे हैं। दानेदार एसओपी इसमें आप लोग 10 किलो और इसी तरह जो डीएपी खाद है वो 15 किलो, ये बवक्त काश्त जब आप प्लांटर के साथ काश्त कर रहे हैं तो उस वक्त प्लांटर के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि जहां एक लेन आपकी बीज की लगती जा रही है, उसके बीज के साथ ही ये खाद जा रही होती है। तो आपका जो बीज है वो तो 2 किलो है, अब 2 किलो के साथ हम 15 किलो डीएपी दे रहे हैं और 10 किलो एसओपी दे रहे हैं। तो वो एन ही बीज के साथ होगी, तो वो जर्मिनेशन में भी सपोर्टिव साबित होगी। जर्मिनेशन के साथ साथ पौधे की जो इब्तदाई खुराक है, जड़ बनने का अमल है, नीचे उसकी मजबूती का अमल है, उसमें वो काम आएगी। ये कच्चे वट का रकबा हो या पक्के वट का रकबा हो, काश्त में 15 किलो डीएपी, 10 किलो एसओपी ये शामिल करके आप 1 एकड़ में, हम जो भी फार्मूला बताते हैं वो 1 एकड़ के लिए होता है, किसान टाइम का हर फार्मूला 1 एकड़ के लिए होता है। ये बवक्त काश्त आप लोग दे दें, ये एनफ है। और याद रखिएगा कि हम जो भी फार्मूला बता रहे होते हैं उसको बड़ा सोच समझ कर, कलेक्टिव सोच के साथ, अपना तजर्बा, दोस्तों का, बुजुर्गों का, काबिल काबिल लोगों का, एक कलेक्टिव सोच जमा करके वो आप लोगों के सामने हम रखते हैं। ये बवक्त काश्त आपने यही देना है, चाहे कच्चे वट की जमीन हो चाहे पक्के वट की जमीन हो। फिर जब आप लोग जाते हैं बाद में आगे जो पानी देना है आप लोगों ने, उसमें फिर आप लोगों की तकसीम कार मुख्तलिफ हो जाती है। कच्चे वाट की अलहदा चलेगी, पक्के वाट की अलहदा चलेगी। मैं पहले कच्चे वाट की बताता हूँ। कच्चे वाट को जब आप लोगों ने एक तो प्लांटर के साथ आपने काश्त की और अगले दिन आपने पानी लगा दिया, इस पानी को आपने नहीं गिनना है। उसके बाद फिर आप जो पानी देंगे उसे हम पहला पानी गिनेंगे। ठीक हो गया? जो जर्मिनेशन के बाद वाला जो पानी होगा वो पहला पानी होगा। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि आपकी जो सनफ्लावर है वो 6 इंच की, 8 इंच की, 10 इंच की हो जाती है, आप लोग फिर उसे पानी दे रहे होते हैं। वो आपकी फर्स्ट इरिगेशन कहलाएगी। वो जो आपकी फर्स्ट इरिगेशन कहलाएगी, वो आप लोगों ने करना ये है कि आपने पहले पानी में, अगर कच्चे वट की जमीन है ना जी, पहले पानी में आपने आधी बोरी गवारा खाद
ठीक, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आधी बोरी, और उसके साथ 1 किलो सल्फर किसी भी अच्छी सी कंपनी का लेकर उसके साथ आपने मिला देना है और उसको आपने फ्लड कर देना है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट पानी होगा, हो सकता है 20 दिन के बाद हो सकता है 30 दिन के बाद हो सकता है वो 15 दिन के बाद ही आपको देना पड़े, ये तो मौसम की सूरत हाल के ऊपर होगा। जो नेक्स्ट पानी होगा तो नेक्स्ट पानी में आप लोग इस तरह करेंगे कि आधी बोरी आप लोग जो है ना नाइट्रोफास NP और उसके साथ 5 किलो SOP क्रिस्टल फार्म वाली फ्लड करेंगे। ये दूसरा पानी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप तीसरे पानी पे आ जाओगे। जब आप तीसरे पानी पे आते हैं तो फिर आप उसी ग्रोथ रेगुलेशन की तरफ जाएंगे कि फिर हमने नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करना है, नाइट्रेट्स को उसको बढ़ाना है। तो फिर एक बार हम फिर वही आधी बोरी गवारा और 1 किलो सल्फर देंगे। ये हमारा तीसरा पानी होगा कच्चे वाट के लिए। और फिर चौथा पानी जब आएगा तो चौथे पानी पे आधी बोरी NP जमा 5 किलो SOP क्रिस्टल फार्म वाली फ्लड कर देंगे। ये टोटल 4 पानी हो जाएंगे। उम्मीद वासिक है कि 4 पानी में हमारा सनफ्लावर तैयार हो जाएगा कच्चे वाट में। अगर जरूरत पड़े तो 5वां पानी जो हम लगाएंगे उसमें 5 से 10 किलो यूरिया फ्लड कर देनी है। और दोस्त यहाँ सवाल ये करते हैं कि 5वें पानी पर या आखिरी पानी पर यूरिया की क्या ज़रूरत पड़ी है। हम भी समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है उस वक्त तो फसल तैयार हो चुकी होती है। लेकिन बात ये है कि करना ये होता है कि नीचे हमने NP खाद दी है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दी है, अगरचे उसके साथ सल्फर दिया है, और उसके साथ हम लोगों ने जो है ना NP खाद के साथ SOP दी है, नीचे हमने DOP दी तो उसके साथ भी SOP दी है। SOP भी एक्सेलरेशन का काम करती है, लेकिन फिर भी कहीं कोई बची खुची खाद अगर किसी जगह पर पड़ी है तो एंड पे यूरिया 10 किलो फ्लड करके उसको हम एक्सेलरेट करके पौधे की जड़ों में ले जाते हैं ताकि वो सारी की सारी काम आ जाए। ये मैंने कच्चे वाट की तरतीब बताई है।